हेलो एवरीवन, ये आपका जीके का क्लास है और इसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रैफिक रूल्स। अब ये क्या बता रहा है कि आप जब भी सड़क पे चलते हैं, ठीक है, तो क्या सिखाया गया आपको कि हमेशा अगर पैदल चलना है तो रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी आप सड़क पे जाते हैं, तो उससे आप सेफ रहते हैं। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर ये रूल नहीं होता तो क्या होता। अगर ये रूल नहीं होता कि अगर पैदल चल रहे हो तो रोड के लेफ्ट साइड चलना है आपको, ठीक है, अगर ये रूल नहीं बना होता तो क्या कुछ लोग लेफ्ट चलते, कुछ लोग राइट चलते, तो एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होता। ठीक है, ये उसी सब चीज़ों को कम करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्या, व्हाइल, जब भी वॉकिंग ऑन द रोड, हम रोड पे चलते हैं। वॉक मतलब टहलना, मीन जब हम पैदल चलते हैं उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इट विल कीप अस सेफ, ये क्या करता है, हमें सेफ रखता है। ठीक है, अब वो बातें क्या क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्ट कर रहे हैं टिक द ट्रैफिक रूल्स विच वी शुड फॉलो, मीन्स जो हमें फॉलो करना चाहिए उसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ऐसे इसको कहते हैं टिक। ठीक है ना, तो जो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है, उसको हम टिक करेंगे। तो कह रहा है इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं, फुटपाथ क्या होता है कि मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है ना, और उसके बगल में देखते हैं कि चौड़ी सी, थोड़ी सी चौड़ी, ठीक है, ये बना दी जाती है। ठीक है, वो जगह जो रहता है उसको कहते हैं हम फुटपाथ। जैसे आप समस्तीपुर कभी गए होंगे तो आप जब पुल पे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि बीच से यहाँ से गाड़ियां जाती है, ठीक है ना, और ये ऊपर में जहाँ पर ठेला वगैरह वाला जो सामान वगैरह बेचता रहता है, सब्जी वगैरह, तो वो जो है, ठीक है, तो उसको ये जो जहाँ पर खड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम फुटपाथ। ठीक है, तो अगर फुटपाथ ना हो सड़क पे, जैसे हम लोग के गांव का जो सड़क है उसमें कहीं फुटपाथ तो नहीं होता है कि नहीं, तो वी शुड वॉक ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। मीन्स क्या करें, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड मीन्स बिल्कुल साइड में, किनारे से। ठीक है, किस तरफ, दाहिनी तरफ। तो क्या हमें दाहिनी तरफ चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमने क्या सीखा है, हमें हमेशा अपने लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है ना, अपनी बाईं तरफ, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहां पर अगर लेफ्ट होता तो ये सही होता है कि नहीं। चलिए अगला है, वी मस्ट लुक राइट, लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। देखिए, हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कहीं भी अगर हम हैं, ठीक, तो वहां पर क्या करना है, हमें किसी भी रोड पे पहले लेफ्ट देखना है कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, फिर राइट देखना है कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और फिर मीन्स पहले राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट हम देखेंगे। उसके बाद जब कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी फिर हम रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बिल्कुल सही है। अगला है, वी शुड ऑलवेज यूज ओवर ब्रिजेस। ओवर ब्रिज जो होता है वो क्या होता है कि सड़क के ऊपर से बना होता है। ठीक है, सड़क के ऊपर पुल टाइप का जो बना होता है उसको हम कहते हैं ओवर ब्रिज। एंड सबवेज, सबवे क्या होता है कि जो सड़क होता है वहां पर सड़क के अंदर से रोड बना होता है। शहरों में ये चीजें आप देख सकते हैं, गांव घर में तो कहीं देखने को मिलता नहीं है ओवर ब्रिज और सबवेज। ठीक है, खैर, टू क्रॉस रोड्स वेर एवर दे आर अवेलेबल। ठीक है, जहां पर आपको ओवर ब्रिज अवेलेबल हो, मान लीजिए कि कहीं ये सड़क है, यहाँ पर ओवर ब्रिज ये अवेलेबल है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सीढ़ी होगी, आप उस सीढ़ी पे चढ़ के, इस रोड के ऊपर पुल बना हुआ है इसके ऊपर आप चले जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, आपको एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो रोड पे जा ही नहीं रहे ना, रोड पे गाड़ी चलती रही, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप बस ओवर ब्रिज पे चढ़े और उस पर चले गए। ठीक है, ये बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए। अगर ओवर ब्रिज नहीं है तब तो हमें लेफ्ट राइट देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ओवर ब्रिज है तो हमें उसी को यूज करना चाहिए। अगला है आपका, क्या रहा है, वी शुड क्विकली रन टू क्रॉस द रोड। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें बिल्कुल भी दौड़ के रोड क्रॉस नहीं करना, हमें आराम से देख के, ठीक है ना, हमें देख के फिर रोड क्रॉस करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए यार, इफ देयर इज ए पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाला, बना हुआ है सिग्नल,
अगर सिग्नल जो लगा होता है, आपको पता है ना कि 3 टाइप के सिग्नल होते हैं, ग्रीन सिग्नल, ऑरेंज सिग्नल और रेड सिग्नल। तो रेड सिग्नल पे हमें रुकना पड़ता है। ऐसे सिग्नल जो लाइट होता है ना, रेड लाइट या ग्रीन लाइट, वो ट्रैफिक लाइट जो होते हैं वो ऐसे खंबा होता है, खंभे पे ऐसे बना होता है, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया ग्रीन, ऐसे बना होता है, ठीक है ना। तो तीनों लाइट्स, अगर रेड लाइट जल रही है तो सभी लोग रुके रहेंगे, ऑरेंज जला सब लोग रेडी रहेंगे चलने के लिए, और जैसे ही ग्रीन जला वो सभी चल देंगे। तो कह रहा है कि इफ देयर इज अ पेडेस्ट्रियन सिग्नल देन वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। तो अभी मैंने बताया ना कि ग्रीन पे क्या करना है, ग्रीन पे तो लोग चल देते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल जब ग्रीन सिग्नल हो जाए तब हमें क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, मतलब अगर फुटपाथ है तब हमें किस पे टहलना चाहिए, फुटपाथ पे। मेन रोड पे तब नहीं चलना चाहिए, हम फुटपाथ पे चलेंगे। फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलती है, फुटपाथ का जो हाइट होता है वो बाकी सड़क के हाइट से थोड़ा ज्यादा होता है। द एंड नोट द एज ऑफ द रोड, तब हमें रोड के किनारे पे नहीं चलना चाहिए। रोड के किनारे पे कहाँ चलना है, जैसे गांव घर में है ना हम लोग का, यहाँ पर तो कोई फुटपाथ है ही नहीं, तो हम रोड के किनारे से चलेंगे। लेकिन जहां पर आपको फुटपाथ है वहां पर आप चलेंगे फुटपाथ के ऊपर, ठीक है, तो ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साइंस आपको दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे साइन जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन जो है ये कह रहा है राइट रिवर्स बेंड, ठीक है। फर्स्ट साइन जो है ये कह रहा है कि सम रोड साइंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे कुछ रोड साइन दिए हुए हैं, ये आपको सड़कों पे दिख जाएंगे, बहुत जगह देखते हैं ना कि यहाँ पर आगे स्कूल है वगैरह बैनर लगा होता है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बहुत सारे आप देखते होंगे पोल टाइप के गड़े होते हैं और वहां पर ये सब लगे होते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि नहीं। आगे ऐसे रहता है, शार्प टर्न वगैरह बना होता है ना, तो वो चीजें अब देखते हैं कि क्या क्या है। राइट द करेक्ट नंबर्स अगेंस्ट व्हाट दे टेल अस, मीन्स जो हमें कह रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नीचे आके थोड़ा सा, हाँ चलिए ये सारा आ गया। अब ये फर्स्ट इमेज जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये है आपका राइट रिवर्स बेंड, मीन्स आपको यहां से राइट लेके वापस, ठीक है, फिर से लेफ्ट लेके पीछे जाना है, ठीक, मीन्स राइट रिवर्स बेंड, ठीक है। ये पहला है आपका राइट रिवर्स बेंड। दूसरा है आपका स्टेप एसेंट, ठीक है, दूसरा है स्टीप एसेंट। स्टीप एसेंट है, ठीक है, यही कार जो है मतलब क्या हो, ये ऊपर चढ़ रहा है, कार किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यही कार अगर नीचे आ रहा हो उसको हम कहते हैं स्टीप डिसेंट, ठीक है ना। ये एसेंट है, और हम जो लोग तो पढ़ते आए हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, पढ़े है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम, मीन्स कार क्या है, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो ये हो गया असेंट। और यही कार अगर उल्टा हो जाए मीन्स नीचे आए तो ये हो जाएगा डिसेंट, ठीक है, स्टीप डिसेंट बोलेंगे उसको, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, स्टीप एसेंट, ठीक है। अगला जो है ये 3 नंबर, ठीक है, ये है राइट हेयर पिन बेंड। देखिए पिन जो होता है आप लोग देखे होंगे ना, पिन ऐसा इसी शेप का होता है ना, ऐसे होता है ना, बहुत सारे पिन आप देखते होंगे, आल पिन वगैरह जो होता है वो ऐसा ही होता है कि नहीं। फिर यहाँ पर लगाने वाला जो भी होता है, तो ये इसको बोला जाता है पिन बेंड, ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है। तो राइट हेयर पिन बेंड मीन्स यहाँ से आपको दाहिने आना है, लेकिन बेंड कैसा है, ये पिन टाइप का बेंड है, मीन्स काफी शार्प टर्न है यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी को स्लो कीजिए और फिर यहाँ पर टर्न लीजिए, ठीक। तो इस टाइप का ये इंडिकेशन है। अगला ये तो बहुत आसान है कि नहीं, कैटल, ठीक, ये जो है ये कैटल, ये इसके लिए यूज होगा क्योंकि ये मवेशी, कैटल मीन्स होता है मवेशी, और यहाँ पर मवेशी है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी मवेशियां होंगे वहां पर लोग क्या करेंगे, ऐसा बैनर लगा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप समझ सके कि आगे मवेशी है तो हम थोड़ा आराम से जाएं, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, है कि नहीं। ये बच्चों का स्कूल है, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल अहेड मीन्स आगे स्कूल है, कृपया धीरे जाएं। बहुत जगह लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है ना, तो इसीलिए ऐसा साइन भी बना होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्कूल का है, ठीक। चलिए अगला ये जो है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कितना चौड़ा है, ठीक है, और आगे जाके कितना कम चौड़ा हो गया है, मीन्स नैरो हो गया है कि नहीं। तो इसको हम कहेंगे नैरो रोड अहेड, ठीक है, क्या कहेंगे, नैरो रोड अहेड, ये ठीक है, इसको बोलेंगे हम नैरो रोड अहेड। चलिए अगला ये
ये तो बहुत ही आसान है कि नहीं। ये क्या है, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। 7 नंबर आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अगला ये क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर है बाइसिकल क्रॉसिंग, मीन्स साइकिल वालों के लिए। जैसे ये पैदल लोगों के लिए है, ये साइकिल वालों की क्रॉसिंग है, मीन्स वहां से साइकिल वाले अब जाएंगे, ठीक है। अगला ये कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, जैसे रोड वगैरह बनता है तो होता है ना, तो उसको क्या वहां पर लिखा होता है, मैन एट वर्क, ठीक है। वहां पर हिंदी में लिखा होता है एक्चुअली कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। तो वही चीजें आप लोग देखेंगे कहीं पे जब रोड वगैरह बनता है तो वहां पर बैनर लग जाता है, ठीक है ना, कि वहां पर काम चल रहा है, आप लोग दूसरे रास्ते से जाएं। तो वही चीज है, यहाँ पर क्या है, मैन एट वर्क, ठीक है। और लास्ट है, ये देख रहे हैं कितना एकदम स्लिपरी रोड है कि नहीं, तो ये इसका होगा स्लिपरी रोड, 10 नंबर, ठीक है। ये क्या है, बहुत बता रहा है कि यहाँ पर रोड जो है वो काफी स्लिप, मतलब फिसलनदार रोड है, यहाँ पर आप स्लिप काफी ज्यादा कर सकते हैं और स्लिप करके आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है कि नहीं। इसलिए ये दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर सड़क जो है काफी स्लिपरी है, स्लिप मतलब वो फिसलने वाला, ठीक है। अगला है आपका अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर बहुत से दुनिया के बड़े बड़े इमारत जो है, काफी फेमस इमारत जो है वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है इमारत। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा इमारत क्या है। तो फर्स्ट है मॉन्यूमेंट्स रिमाइंड्स अस ऑफ आर ग्लोरियस पास्ट, मीन्स ये मॉन्यूमेंट्स कब बना है, ये काफी पहले बना है, इतिहास में बना है, और हमारा इतिहास कितना मजेदार था ये हमें ये मॉन्यूमेंट्स बताते हैं, है कि नहीं। देखते हैं आज का जो लोहा वगैरह होता है वो तुरंत उसमें जंग लग जाता है, लेकिन बहुत पहले, कई साल पहले हमारे यहाँ अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, आप सोच सकते हैं। तो उस टाइम की बात ही कुछ और थी, उस टाइम बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि आज की डेट में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, और जैसे जैसे बिल्डिंग्स उस टाइम बन गए वैसे बिल्डिंग्स आज बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, उस टेक्निक से हम नहीं बना पाते हैं, है कि नहीं। उस टाइम तो ये ईंट वगैरह इतना छोटा छोटा होता नहीं था, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे और उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन वो भी बहुत ही काबिलियत के साथ किया गया, ठीक है। कह रहा है रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब कह रहा है डिस्क्रिप्शन, ये जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन इसको पढ़ना है और इसका नाम बताना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लू कार्ड, नीचे आपका क्लू कार्ड दिया हुआ है, कह रहा है उसकी मदद आप ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो क्लू कार्ड दिया हुआ है, एफिल टावर, क्रिस्ट द रिडीमर, स्टोनहेंज ओपेरा हाउस एंड माउंट रशमोर, ठीक है। कह रहा है इस क्लू कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या है। मेगालिथिक रूइंस लोकेटेड इन सदर्न इंग्लैंड। मेगालिथिक रूइंस जो है ये कहां पर है, सदर्न इंग्लैंड, मीन्स इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड में, है कि नहीं। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ठीक है ना, जिसको ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का एक पार्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में 3 कंट्री आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो इंग्लैंड उसमें से एक है, उसकी राजधानी है लंदन। विच वर परहैप्स यूज्ड टू टेल द टाइम इन दैट पीरियड। अब देखिए ये जो है ये है आपका स्टोनहेंज, ठीक है। क्या है, स्टोनहेंज। ये उस टाइम पे यूज किया जाता था, क्या करने के लिए, टाइम बताने के लिए। जैसे हमारे देश में जंतर मंतर है दिल्ली में, है कि नहीं, बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन दिल्ली का सबसे ज्यादा नाम चलता है क्योंकि ऑब्वियसली राजधानी है हमारी, है कि नहीं। तो जंतर मंतर जो है वो भी टाइम बताता था, है कि नहीं। तो वैसा ही ये स्टोनहेंज यूज किया जाता था टाइम बताने के लिए। और ये कैसे बताते थे टाइम, ठीक है। यहाँ पर सूरज का जो प्रकाश था, अभी भी बहुत बूढ़े वगैरह जो होते हैं दादाजी लोग, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि टाइम दोपहर के टाइम सपोज पूछ लीजिए कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा, वो लोग अंदाजे पे बताएंगे, बिना घड़ी देखे बताएंगे, लेकिन वो बहुत हद तक सही होंगे, ठीक है ना, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है। पहले के जमाने में तो घड़ी नहीं थी ना, तो लोग क्या करते थे, लोग ऐसे ही सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है, उसकी जो परछाई बनती है, उसको जो है कैलकुलेट करके टाइम इमेजिन कर लेते थे। तो वैसा ही ये स्टोनहेंज है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, स्टोनहेंज। दूसरा है एन आयरन टावर बिल्ट इन पेरिस, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, ठीक है। मैं नहीं गया हूँ, सिर्फ सुना हूँ और थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह में देखा हूँ, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। फ्रांस नेम्ड आफ्टर इट्स
डिजाइनर गुस्टेव एफिल। ठीक है, अब देखिए ये पेरिस फ्रांस, मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस एक कंट्री है, उसकी राजधानी है पेरिस। ठीक है, और इसका जो नाम दिया गया इस टावर का वो एक है गुस्टेव एफिल, है कि नहीं। गुस्टेव एफिल जो इनका डिजाइन किए थे, इसका ये जो टावर है इसका डिजाइन किए थे, और इसका जब इतना चीज पता चल गया तो इसका नाम तो इसी में छुपा हुआ है, इसका नाम है एफिल टावर। कितना आसान नाम है कि नहीं, एफिल ने डिजाइन किया तो एफिल टावर हो गया, है कि नहीं। तो ये है आपका एफिल टावर, ये पेरिस में पड़ता है, फ्रांस में। ठीक है, और जानते हैं पेरिस में एक म्यूजियम है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। ठीक है, वहां पर एक पेंटिंग रखी हुई है, मोनालिसा पेंटिंग। सुनेंगे आगे, पढ़ेंगे काफी कुछ उसके बारे में। बहुत ही अद्भुत पेंटिंग है जिसके बारे में, और उसकी मतलब उसके बारे में आज तक कोई एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बताया। बहुत सारे परसेप्शंस हैं, वो कुछ है नहीं, सिंपल सा पेंटिंग है, ठीक है ना, लेकिन बहुत कुछ वो बयां करता है। ठीक है, और उस पेंटिंग की कीमत लाखों करोड़ों पे है। ठीक है ना, वो एक तरह से सोचिए कि मतलब अगर आज उस पेंटिंग की कीमत 1 लाख करोड़ में कहे कि हम बेच सकते हैं, तो खरीदने वाले वहां पर हजारों लोग हो जाएंगे। ठीक है, जितने दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो सभी उस पे पहुंच जाएंगे, इसको खरीदना है मुझे। ठीक है, इतना ज्यादा फेमस है वो भी आपका पेरिस में ही है। ठीक है, चलिए ये तो एक्स्ट्रा था। तो वो पेंटिंग कौन सी है, मोनालिसा। ठीक है, चलिए अब मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन सिडनी। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, वहां पर काफी सारे मैचेस होते हैं। ठीक है, तो सुने होंगे ये नाम सिडनी। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो सिडनी जो है ये इसका एक शहर है, वहां पर जो है ये मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, ये एक आर्ट सेंटर था। ठीक है ना, जहां पर की मीन्स कहते हैं कि कुछ कलाकारी जो है, जैसे म्यूजिक हो गया, पेंटिंग वगैरह जो हो गया, वो सब यहाँ पर की जाती है। Which became a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को जो है इसका ऑफिस पेरिस में है। ठीक है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है, ये दुनिया के धरोहर, ये यूनेस्को जो है ये दुनिया के धरोहर जो है उसको चिन्हित करता है, उसको सर्टिफाई करता है। ठीक है, उनको ये सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारे देश में बहुत सारी जगह है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया, वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो वैसे ही ये यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, तो जितने भी धरोहर हैं ये उसको संभाल के रखने का काम करता है। ये इंटरनेशनल है, ये किसी फ्रांस का पर्सनल नहीं है, ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की जितनी धरोहरें हैं, ठीक है ना, उनके बारे में लोगों को बताता है, उनको मीन्स क्या उसको सर्टिफाई करता है, उनकी देखभाल भी करता है। ठीक है, चलिए, और उनके बारे में दुनिया को बताता है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कब बना था, 28 जून 2007। मीन्स 2007 से पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं था। 2007 28 जून को ये डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर था, जिसका नाम है आपका ओपेरा हाउस। ठीक है, ओपेरा जो होता है वो एक म्यूजिक का पार्ट है। ठीक है ना, एक टाइप है म्यूजिक का, सॉरी पार्ट नहीं, एक टाइप है म्यूजिक का। ठीक है, आप अगर 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे तो उसमें जो वायरस होते हैं, जो प्रिंसिपल, वो ओपेरा सुनते थे। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अजीब, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन एक म्यूजिक का टाइप है, तो उसके लिए ये जो है यूज होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, ओपेरा हाउस। ठीक है, चलिए अगला है आपका, बहुत ही आसान है, 2 है। द नेशनल मेमोरियल ऑफ द यूएसए, ये कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, सिचुएटेड इन साउथ डाकोटा। ठीक है, ऑन विच द हेड्स ऑफ 4 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, मीन्स पुराने, जिस पर क्या है, ये जो बना हुआ है ये साउथ डकोटा में है, जिस पर क्या है कि 4 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मीन्स पुराने, जो रिटायर हो चुके हैं, जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है ना, अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, जॉर्ज वॉशिंगटन। दूसरे हैं, उसके बाद हैं आपके
थॉमस जेफरसन, ठीक है, फिर देडोर, ठीक है, थियोडोर रोजवेल्ट और अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनका भी नाम भी अब्राहम लिंकन का इतिहास में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है, ठीक है ना, ये भी बहुत फेमस हस्ती थे। और क्रेव्ड, तो यहाँ पर जो आपको चेहरा दिख रहा है, ठीक है, ये चारों चेहरे इन्हीं चारों लोगों के हैं, ठीक है। ये है माउंट रशमोर, ठीक है, ये क्या है, माउंट रशमोर इसको बोला जाता है। चलिए अगला है स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो थे वो ईसाइयों के देवता हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग अंग्रेजी जो 2001 2000 अभी 2020 में हम लोग है ना, ये जो कैलेंडर चला है ये इन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्या है, स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट सिचुएटेड इन रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का शहर है। अगर आप लोग इससे पहले जीके पढ़े होंगे तो मैंने इसका जिक्र किया था कि ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, पिछला ओलंपिक वो आपका रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, ठीक है। वो ब्राजील का एक शहर है, ठीक है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है, तो कैपिटल नहीं है, वहाँ का एक शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, ठीक है। इट इज 124 फीट टॉल, मीन्स ये जो लंबा है, ठीक है, ये कितना लंबा है, 124 फीट, ठीक है। एंड वेट्स 635 मेट्रिक टन, मीन्स 635 मेट्रिक टन ये भारी है, ठीक है। मेट्रिक टन के बारे में आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, तो अभी मैं उस पर ये जीके है, मैथमेटिक्स को मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है आपका क्राइस्ट द रिडीमर, इसका तो नाम से ही आप याद रख सकते हैं, जीसस क्राइस्ट का है तो क्राइस्ट द रिडीमर, ठीक है। चलिए अगला है आपका बिजनेस टाइकून्स, ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे नोट में, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who runs and manages a big business enterprise। इंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेसमैन जिसको कहते हैं वो कौन होता है, एक पर्सन होता है जो रन करता है और मैनेज करता है बड़े बड़े बिजनेसेस को, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मैनेज करते हैं वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली, मैं भी अभी गलती से पढ़ दिया पढ़ने के फ्लो में, इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ऑन्तर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो पहला है यह है प्रिया पॉल, ठीक है। प्रिया पॉल जो है ये पार्क होटल्स जो है ये एक ग्रुप है होटल्स का, बहुत सारे होटल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, इसकी चेयरमैन है, ठीक है, उसकी मालिक एक तरह से हम कह सकते हैं। ये कौन है, प्रिया पॉल, ठीक है। ये किसकी मालिक है, ये मालकिन है, सॉरी, ये पार्क होटल्स की मालकिन है। और ये नाम तो खैर हर कोई जानता होगा, ठीक है, ये चेहरा तो बहुत ही फेमस है इंडिया में। ये है टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा, ठीक है, ये टाटा ग्रुप के मालिक हैं, ठीक है, ये टाटा ग्रुप चलाते हैं आज की डेट में। चलिए अगला आते हैं हम लोग, ये स्वाति पीरामल, नाम से पता है पीरामल इंटरप्राइजेस की मालकिन, ठीक है, पीरामल इंटरप्राइजेस की मालकिन है स्वाति पीरामल, ठीक है। अगला है आपका NR नारायण मूर्ति, ठीक है, ये जो है ये एक इंडियन कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है ना, इन्फोसिस के मालिक है, ठीक है। इन्फोसिस एक IT कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके मालिक है NR नारायण मूर्ति, ठीक है। अगला ये चंदा कोचर है, एक्चुअली ये एसोसिएटेड है ICICI बैंक से, लेकिन फिलहाल इनको इस बैंक से निकाल दिया गया है कुछ स्कैम्स वगैरह के कारण, ठीक है, ये बैंक छोड़ चुकी हैं, ठीक है, कुछ केसेस वगैरह हो गए थे, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं बैंक में, तो उसी में से एक केस था जिसके कारण इनको अभी फिलहाल ये ICICI बैंक में है नहीं, लेकिन अभी तो ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है, इससे पहले ICICI बैंक में ही थी। यह है चंदा कोचर, ठीक है, और ये भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, यह है मुकेश अंबानी, ठीक है। रिलायंस का नाम सुने होंगे, जियो सभी लोग यूज करते होंगे, उसके मालिक हैं ये, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए मुकेश अंबानी, ठीक है। उसके बाद अगला है सुनील मित्तल, ठीक है, ये भारती ग्रुप के मालिक हैं सुनील मित्तल, ठीक है, भारती ग्रुप के मालिक हैं सुनील मित्तल। एक्चुअली यहाँ पर सहारा ग्रुप जो है इसके मालिक हैं सुब्रत राय सहारा, ठीक है ना, सुब्रत राय सहारा, ये शायद इलाहाबाद के हैं,
और अभी फिलहाल जेल में है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था, तो ये सब चलता रहता है, अभी आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और टाटा ग्रुप के बारे में तो आप जानते होंगे। चलिए अगला है शिव नदार। ठीक है, शिव नदार जो है ये है आपके HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक। ये कंपनी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है HCL। ठीक है, इसके मालिक हैं शिव नदार। ठीक है, तो ये था आपका जी के 3 चैप्टर है, इसका आंसर आपको मिल गया है या मिल जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये आंसर ऐसे लिखा हुआ सारा मिल जाएगा। अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ, ठीक, और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और अभी धूप भी काफ़ी तेज होती है तो घर पे रहिए। ठीक है, ज़्यादा शैतानी वगैरह मत कीजिए और पढ़ाई जम के कीजिए। ठीक है, ओके बाय।